कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो बच्चा करता है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाता है। इस वक्त मैं शामली जनपद के गांव कसेरवा कला में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक परिवार बैठा हुआ है और इस परिवार में खुशियों की मिठाई बांटी जा रही है। मिठाई बांटने का कारण ये है कि जो सामने आप एक लड़की बैठी देख रहे हैं, इसका नाम सलोनी है और इसने PCSJ का एग्ज़ाम क्लियर किया है, यानी कि क्वालिफाई हुई है, जज बनी है, शामली जनपद की होनहार बेटी है। उसी के चलते यहाँ पर परिवार में जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आप देख सकते हैं एक परिवार बैठा है जिसमें जो सलोनी है अपने पिताजी को और अपने ताऊजी को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रही है। तो जज बनने के पीछे की वजह और जज जो बनी है उसके लिए कितना प्रयास इन्होंने किया है, तो थोड़ा जो परिवार बैठा उनसे बात भी कर लेते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सलोनी की माता जी भी हैं, भाभी जी भी हैं, भैया भी हैं, ताऊ जी भी हैं, बुआ जी भी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सलोनी का एक परिवार पूरा का पूरा जो है इकट्ठा हो रहा है। आप देख सकते हैं जो मिठाई बांटी जा रही है, ये जज बनने की खुशी में मिठाई बांटी जा रही है। क्योंकि सलोनी ने अपने गांव के साथ साथ जनपद का नाम भी रोशन किया है। कहाँ इन्होंने पढ़ाई की, कैसा प्रयास इनका रहा, तो हम सलोनी से बात करेंगे। क्योंकि जो सलोनी ने आज जनपद का नाम रोशन किया है, बहुत ही खुशी का माहौल गांव में भी है और परिवार में भी है और जनपद में भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाई बट रही है। थोड़ा सलोनी से बात कर लेते हैं। सलोनी जी, पहले तो न्यूज़ 24 की आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप कहाँ पढ़े लिखे, कितना प्रयास आपने किया, जज बने हो आप, तो परिवार को कैसा लग रहा है? सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने अपनी स्कूलिंग BSM स्कूल शामली से पूरी की। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज DU से कंप्लीट की। देन आई हैव कंप्लीटेड माय LLB फ्रॉम लॉ सेंटर टू DU। अभी मैं LLM कर रही थी मेरठ कॉलेज से। ये मेरा पहला ही प्रयास था UP PCSJ का, और मैंने सेल्फ स्टडी की है। मैंने सब कुछ अपने से पढ़ा और मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद ली जब मेरा मेंस का पेपर था, स्पेशली फॉर GS। बाकी सब मैंने अपना प्रिपरेशन जो है मैंने 2020 में स्टार्ट कर दी थी, तब जब कोरोना का टाइम था। तो मैंने खुद से सेल्फ प्रिपेयर किया, यूट्यूब की मदद ली, नेट की मदद ली, और बाकी जो बुक्स होती हैं वो मैंने खुद पढ़ी। और मैंने मतलब सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कर पाऊँगी, लेकिन पापा की मदद से, परिवार के सपोर्ट की वजह से मैं जो भी हूँ आज इन सब की वजह से हूँ, और मैं ये कर पाई। आपके फादर वकील हैं, तो क्या जैसे आपके पिताजी वकील रहे हैं, इनकी तरफ से भी आपको गाइडेंस मिला, कुछ लॉ की जानकारी मिली, कुछ ऐसा भी रहा क्या? हाँ जी, बहुत सपोर्ट मिला। मैं और पापा डिस्कस करते थे, कभी मुझे किसी चीज़ में डाउट होता था, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि एडवोकेट हैं तो इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी समय से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई भी मतलब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती थी तो मैं पापा से डिस्कस करती थी और मेरे डाउट क्लियर करते थे। एक्चुअली UP के पेपर में रिवेन्यू कोड वगैरह ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसका वो मैंने पहली बार ही पढ़े थे मेंस के टाइम पे। लेकिन पापा जैसे एडवोकेट है तो इनको रिवेन्यू कोड के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो मुझे जब भी डाउट होता था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मैंने पापा से डिस्कस किया है और इन्होंने हमेशा मेरे डाउट क्लियर किए हैं। तो परिवार में आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 बहन भाई हैं। मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटी बहन है, वो चंडीगढ़ में अभी जॉब कर रही हैं। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से MSc की है। मेरा छोटा भाई है, ये LLB कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है। और उससे छोटा भाई पीछे बैठा है, ये अभी स्कूल में है, 11th क्लास में। देखिए, बेटियों को वैसे इस समाज में बोझ माना जाता था, उसके चलते काफ़ी जागरूकता अभियान भी चलाए गए और आज बेटियां ही हैं जो गांव का, देश का, जनपद का सभी जगह नाम रोशन कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिवार बैठा है, ये कहीं ना कहीं आज खुशी इसलिए मना रहा है क्योंकि एक बेटी ने शामली जनपद का नाम रोशन किया है। तो सलोनी के जो पिताजी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी जज बनी है। धन्यवाद तो बहुत बहुत सर, चैनल को। बेटी जो आपकी बराबर में बैठी है, जी, आज कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत जो है अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत अनुभूति महसूस करता हूँ, प्रशंसा मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है और पूरे परिवार को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और उसने अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, देशवाल खाप का जो है नाम रोशन किया है। और मुझे अपने बच्चे पर शुरू से ही बहुत नाज है। इन्होंने जो है कड़ी मेहनत, संघर्ष, लगनशील और कम संसाधनों में मेहनत करके बिना किसी कोचिंग के इस मुकाम को पहले ही प्रयास में हासिल किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थोड़ा सलोनी जी ये बताइए कि जो आपने LLB जो चुना पढ़ने के लिए,
अपने पिताजी से आपने कुछ सीख ली, या आपके मन में स्वतः ही ये बात उत्पन्न हुई कि भाई मुझे आगे चल के जज बनना है, या क्या रहा आपकी पढ़ाई के पीछे वजह? हाँ जी, जब हम घर पे बात करते थे तो कभी कभी पापा बताते थे कि उन्होंने भी प्रिपरेशन की है जुडिशरी की। तो मुझे हमेशा से लगता था कि शायद मैं अपने पापा का सपना पूरा कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं मन में था। मैंने बीएससी की, लेकिन फिर उसके बाद लगा कि मुझे अब लगता है कि मुझे अपना सपना, जो मेरे पापा का सपना था वो ही सपना मुझे साकार करना है। वो नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन, रिसोर्सेज इतने नहीं थे। तो हमेशा से यही सपना था कि मैं उनका सपना पूरा कर पाऊँ। तो मैंने एलएलबी की और इसलिए मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन की। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं पापा का सपना पूरा कर पाऊँ। देखिए, आपने काफ़ी सुना होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं, यानी कि माता पिता जो होते हैं, ज़्यादातर वो बच्चों के सपने पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी आज दूसरी है कि एक बेटी ने अपने पिता का सपना पूरा किया है। जो सलोनी है, उसके बड़े भाई भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज जो आपकी छोटी सिस्टर है वो एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुकी है जो लोग सपना देखते हैं, और वो जो सपना पिताजी ने देखा था सलोनी के, वो पूरा हो चुका है। ये सपना तो पूरे परिवार का था। इसने जो नाम रोशन किया है ना, उसमें हम हमारे अंदर की जो खुशी है हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और ये मुझसे 17 साल छोटी है। अब 17 साल छोटी है और कोई दूसरी बहन नहीं थी घर में। जब ये पैदा हुई तो एक बहन के रूप में, बेटी के रूप में पैदा हुई, हमने खिलाई। तो इससे ज़्यादा मोहब्बत और भी है। 3 बहनें हो रहे हैं इससे छोटी। कोच साहब हैं हमारे, एक चाचा जी, 2 लड़की उनके पास हैं। वकील साहब जो हैं, 2 लड़की इनके पास हैं। हम 2 भाई हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट ये थी घर में, जो करीब हमारी बुआ जी हर के बाद परिवार में 30-35 साल के डिफरेंस के बाद घर में बेटी पैदा हुई। तो इसके तो पैदा होने की भी खुशी अपार थी, और इसने जो आज खुशियाँ दी वे भी अपार ही हैं। ये हमारे पास इसके लिए शब्द नहीं हो सकते। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, जो ये बुआ जी बैठी हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनके बाद जिस परिवार में आज मैं मौजूद हूँ, इन बुआ जी के बाद सलोनी का ही जन्म इस घर में हुआ था। इन सभी लोगों को एक आश थी कि घर में बेटी हो, तो बुआ जी के बाद बेटी का जो जन्म हुआ वो सलोनी के रूप में हुआ, और सलोनी ने आज जज बन करके पूरे गांव का नाम रोशन किया है। तो बुआ जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। जैसा आपकी भतीजी है, तो कैसा लग रहा है जज बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे से और कुछ नहीं कहा जाने का। देखिए, खुशी इतनी है कि कुछ बोला नहीं जा सकता है। परिवार के और भी सदस्य हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये ताई जी हैं शायद, मुझे लग रहा है ना? तो ताई जी, ये बताइए, जैसा आपकी भतीजी है जज बन चुकी है, मेरी बेटी है, यानी कि आपकी बड़ी माँ बोलती हो ना आप? बड़ी नहीं है जी जी। अच्छा, मैंने इसका पालन पोषण किया जो भी है। मुझे इससे इतना प्रेम है। मुझे ये 7 भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, मतलब आपस में 7 भाई हैं हमारे, तीनों भाइयों के 7 भाई हैं। इनका भी कोई से का मुझे इतना प्रेम नहीं है जितना इस लड़की से है। 7 के 7 में 7 लड़के हैं हमारे तीनों के, लेकिन इसकी इतना प्रेम किसी का नहीं है। यह लड़की शुरू से ही इतने लाड प्यार में, इतने चाह से पड़ी, मेरे साथ में ही रही। मेरा ही सब कुछ इसका वो करा हुआ है। मैं आज अपनी बेटी की उस उन्नति पर बहुत गर्व महसूस कर रही। बहुत अच्छी बात है। देखिए, शायद आप भी बुआ जी हैं। हाँ, मुझे लग रहा है। देखिए, एक बुआ जी और है, क्योंकि 2 बुआ जी हैं, तो उनके बाद बस सलोनी का नंबर इस घर में आता है। आप क्या कहेंगे आपकी भतीजी के बारे में? तो बहुत खुशी हुई जब ये जज बनी। इसी की वजह से हम यहाँ पे आए हुए थे रक्षाबंधन पे। तो रक्षाबंधन की भी खुशी, इसकी जज बनने की भी खुशी। सबसे बड़ी भतीजी यही थी, और बस इसके जज बनने की हमें सबको बहुत बहुत खुशी है। चलो, देखिए, सलोनी की जो मम्मी है, यानी कि जिसने सलोनी को जन्म दिया है, अब उनसे बात कर लेते हैं। आंटी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। आपकी बेटी आज आपके बराबर में बैठी है, और एक ऐसा पद उसको मिला है जो न्याय की बात करती है, न्याय लोगों को देती है। तो कहीं ना कहीं आपका परिवार जो मैं देख रहा हूँ, सभी जॉइंट फैमिली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज आपकी बेटी लोगों को न्याय देने की और बड़ी है? मुझे इतनी खुशी है कि मैं 3 दिन से, मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था, पर मैं कुछ नहीं महसूस कर रही। अब कुछ नहीं महसूस कर रही। मैं बिल्कुल खुश हूँ, ऊपर से नीचे तक। मुझे जितना भी खुश रहना चाहिए, मतलब जितना भी मैं कह नहीं सकती मैं अंदर अंदर से कितनी खुश हूँ। यानी कि आप बेटी की खुशी में गम भूल चुके हैं, जो आपके शरीर के दर्द का गम था। जी, बस अब खुशी। देखिए, ये खुशी के आंसू हैं। मतलब एक बेटी को पालना, पोसकर बड़ा करना,
और उसके कामयाबी के सपने को देखना, फिर उस सपने का सच होना, तो कहीं ना कहीं परिवार में खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। भाभी हैं सलोनी जी की, उनसे बात कर लेते हैं, जो आपकी ननद है, वो जज बनी है। और मैंने सुना है कि ननद की भाभी की लड़ाई होती रहती है ना, घर में सास बहू की लड़ाई होती है। अब लड़ाई होगी या नहीं होगी? जी नहीं, हमारी तो कभी नहीं हुई, ना आगे होगी। देख लेना, अब तो ननद जो है जज बन गई है। कभी हमारी कभी हुई नहीं, ना होगी। और हमारी ननद तो बहुत अच्छी है और उसने हम सबका नाम रोशन किया है। नहीं है, देखो अब अच्छी मत बताओ, क्योंकि जज बन गई, डर के मत बताओ, वास्तव में अच्छी है। वो तो पहले से ही अच्छी है। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने सलोनी जो जज बनी है, शामली की होनहार बेटी है, और उनके परिवार से सभी सदस्यों से बात की है। सलोनी के बड़े पापा जी हैं, ये बड़ी माता जी हैं, पालन पोषण इन सभी ने इकट्ठा जो है मिलकर के किया है। सलोनी के भैया हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि वो LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? शिवम देशवाल। शिवम जी, ये बताइए, आपकी बड़ी सिस्टर हैं, जज बन चुकी है, तो आपको नहीं लगता अब आगे कुछ करना चाहिए आपको? जी हाँ, अब इनके जज बनने से अब ये हो गया कि फैमिली में जो एक्सेप्टेशंस है वो भी बढ़ गई है। तो हमें भी ये है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी अपने पापा का नाम रोशन करना है। तो हम भी बस यही है कि इनसे प्रेरणा लेकर और शिक्षा लेके हम भी आगे बस लग जाएंगे पढ़ाई में। अब बनना क्या चाह रहे हो आप? बनना तो मेरा सपना जो है, मेरा सपना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील बनूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बस क्या बताऊं, मैं बयान नहीं कर सकता। यानी कि आप भी चाहते हैं कि लोगों को जो न्याय मिले। जी जी, बताइए, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। ये जो प्रिया भाई है, इसको जो LLB को करने के लिए जो सजेशन दिया था, मेरा नाम है जीत देशवाल जी और मैं एक सामाजिक एक्टिविस्ट भी हूँ। जी ये न्याय के लिए चली गई हमारी बेटी गुड़िया जी। बहन। उसका सुप्रीम कोर्ट में इसलिए भेजना है कि आप देखते होंगे कि इतनी महंगी वकालत होगी और गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता, वो वकील तक जाना ही नहीं चाहता। दूसरा, एक अच्छे कुछ ऐसी PIL जो पब्लिक के लिए होंगी, उसे समाज सेवा के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजना। यानी कि आप गरीबों की जहाँ सुनवाई नहीं होती है, फीस महंगी होती है, तो आप इस बच्चे को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए भेज रहे हैं ताकि ये गरीबों की और जिनके पास पैसा नहीं है उनकी सुनवाई ऊपर तक पहुंचा सके। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य अभी भी यही है और इसी चीज को लेकर मेरे 6 भाई हैं मुझसे छोटे, 6 के 6 को मैं एक ही बात कहता हूँ कि पढ़ाई अच्छी, किसी के साथ विवाद नहीं, लेकिन सेवा प्रथम होनी चाहिए। ये अलग चीज है। हमारी गुड़िया, हम तो इसे भी यही कहेंगे कि जब भी किसी न्याय को करेगी वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का हित नहीं होना चाहिए। और यही हमारे पूरे फैमिली का रहा है। कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं। हम अपने काम करते हैं, साइलेंट करते हैं। समाज की सेवा करनी है, दिखाने के लिए नहीं है। वकील साहब भी है, बहुत सी बार ऐसे हैं, कुछ केस जमाने खुद देखे कि कहने के लिए तो देखो आलोचना बहुत लोगों की होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सेवाएं अपने पास से कर देते हैं कि ठीक है, मुझे फीस भी मत। ठीक है। अच्छा सलोनी जी, आखिरी में आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो ये परिवार आज इकट्ठा बैठा है, वैसे तो सुना जॉइंट फैमिली रह रही है, लेकिन खुशी में जो है आज आप लोगों के पास बैठा है। आप इस समाज को क्या संदेश अपनी ओर से देना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़ लिख कर कामयाब हुई हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी राजस्थान का केस आपने सुना होगा कि वहाँ पर IAS IPS की तैयारी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत करें, अपने फल की चिंता ना करें, क्योंकि कभी कभी लक भी होता है, आपकी मेहनत भी होती है। बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, तो आपको सिर्फ अपने मेहनत करनी है, बाकी फल की चिंता नहीं करनी है। बस अपने परिवार के बारे में सोचना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। उन्होंने अगर आपको बाहर भेजा है, आप पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि बच्चों पे दबाव ना बनाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे से बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और एक्सपेक्टेशंस कभी कभी बहुत उनके ऊपर बोझ बन जाती हैं। तो आप उनका साथ दें, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं अगर आपके पास जितना भी है, और आप उनका सपोर्ट करें। नहीं भी होते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत बच्चे बाहर, हम तो दिल्ली में रहे हैं, हमने देखा है कि बच्चे इतने सालों से मेहनत करते रहते हैं, फिर भी नहीं होता उनको सिलेक्शन नहीं मिलता। तो
लेकिन वो उस कामयाबी के लिए इतने कैपेबल होते हैं कि उनको वो मिल सकती थी, लेकिन वो नहीं ले पाते, कुछ भी कोई भी फैक्टर हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि सपोर्ट करें अपने बच्चे को। अगर वो नहीं भी सफल हो पाया तो वो आज उस मुकाम तक पहुँच चुका है कि वो कुछ भी कर लेगा ना लाइफ में, तो वो अच्छे से कर लेगा उस चीज़ को। तो आपको पेरेंट्स को दबाव नहीं बनाना चाहिए और स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, पूरा अपने 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें, बाकी सब अपने लक पर छोड़ दें। ठीक है, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हमारी तरफ से भी एक बार आपको सभी को मिठाई मुबारक, क्योंकि आपके घर में खुशियाँ आई हैं। देखिए मैंने सलोनी के परिवार में बात की है, और राजस्थान में हो रही घटना पर सलोनी का साफ तौर पे ये कहना है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों पर जो बाहर पढ़ते हैं या पढ़ाई लिखाई करके कामयाब होना चाहते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न बना जाए, क्योंकि डिप्रेशन में बच्चा आने के बाद, जैसे राजस्थान के आपने देखे केसेज जिनमें सुसाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ऐसे केसेज ज़्यादातर मोस्टली जो हैं वो दबाव के कारण ही आते हैं। तो किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे पर ऐसा कोई दबाव नहीं देना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो सुसाइड की ओर अपना कदम बढ़ाए। फिलहाल हमने सलोनी से जो बात किया, उन्होंने कामयाबी की ओर बढ़ते कदम को सभी छात्रों के लिए एक मैसेज ये भी दिया है कि पढ़ लिख कर सबको कामयाब होने की सफलता जरूर मिल जाती है, ईश्वर पर भी आस्था रखनी चाहिए, और भगवान कहीं ना कहीं सभी के साथ होते हैं, वो सभी के समय पर साथ भी देते हैं। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।